नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अंत तक जरूर बनी रहे। देखिए, 31 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। कई जिलों पर झमाझम बारिश हो सकती है। कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, मुंगेली, बिलासपुर, इन तमाम भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर आसमान में हल्के बादल दिखाई पड़ेंगे। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और कहीं पर तेज बारिश हो सकती है। कुछ जिले ऐसे रहेंगे जहां पर मौसम साफ रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश की संभावना 31 अक्टूबर के दिन देखी नहीं जा सकती। 1 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 नवंबर के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की गतिविधियां सिमटती नजर आ रही हैं और बारिश की गतिविधियों पर ब्रेक लग रहा है। तो कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जाजपुर, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ और आसपास के जो हिस्से हैं तमाम भागों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में भी बारिश की संभावना नहीं है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार के हिस्सों पर भी शुष्क मौसम दिखाई पड़ने वाला है और बारिश की संभावनाएं दोस्तों दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर हल्के बादल आसमान में दिखाई पड़ेंगे। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के जिलों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है 1 नवंबर के दिन, लेकिन कहीं पर भी भारी बारिश की संभावना नहीं है क्योंकि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है वो बंगाल की खाड़ी में पहुंच चुका है। 2 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। देखिए, 2 नवंबर के दिन जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं इन भागों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं पहुंचेंगे। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी भागों में लगातार उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। हालांकि हल्के बादल जो छा सकते हैं वो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, इन भागों पर हल्के बादल आसमान में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इन बादलों से भी बारिश की उम्मीद नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ अगर मैं जानकारी साझा करूं तो देखिए, 2 नवंबर के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भी बारिश की संभावना नहीं है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर और जी बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव के भागों पर भी मुख्य रूप से दोस्तों 2 नवंबर के दिन मौसम साफ रहने की पूरी उम्मीद दोस्तों बनी हुई है। आगे बात करने वाले हैं 3 नवंबर के मौसम के बारे में। 3 नवंबर के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। देखिए, 3 नवंबर के दिन जैसे जैसे साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहले के मुताबिक से कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की संभावनाओं पर ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, तमाम भागों पर पूर्वी हवाएं और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। बमतेरा, बलौदाबाजार, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के जिलों में भी बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर लगातार हल्के बादल पहुंच सकते हैं और अनुमान के मुताबिक 3 नवंबर के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर हल्की बारिश हो सकती है। तो देखा जाए तो दोस्तों बमतेरा से लेकर बलौद, गरियाबंद से लेकर कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के जिलों में हल्की बारिश की संभावना 3 नवंबर के दिन देखी जा सकती है। 4 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। 4 नवंबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर बारिश का दायरा पहले के मुताबिक से काफ़ी अधिक ज़्यादा सिमट चुका है, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते 4 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजनों पर मौसम साफ रहने की पूरी उम्मीद है। तो देखा जाए तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार के आसपास के भाग सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसी के बीच कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है।
जैसे कि कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों पर झमाझम बारिश का दौर दिखाई पड़ने वाला है 4 नवंबर के दिन। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 4 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। दोस्तों सबसे अधिक टेम्परेचर के बारे में जानकारी साझा करें तो सबसे अधिक टेम्परेचर लगभग लगभग मध्य भाग ऐसे हैं जहाँ पर ठंडी हवाएं नहीं पहुँच रही हैं। तो बलौदाबाजार, धमतारी से लेकर कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 27 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर लगातार तेज बारिश होने के कारण टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करेंगे तो 4 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दोस्तों रात का जो न्यूनतम तापमान है वो कहीं ना कहीं एकदम सामान्य ही दिखाई पड़ने वाला है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचेगा। 5 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 नवंबर के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए 5 नवंबर के दिन कुछ ही जिले ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश का सिलसिला दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा तमाम भागों पर नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं पहुंच रही जिसके चलते हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। कहीं पर भी तेज बारिश होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अधिकांश जिले ऐसे रहने वाले हैं जहां पर बारिश वाले बादल नहीं पहुंचेंगे। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार और धमतारी के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के आसपास के भागों पर भी ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना रहेगा। बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 5 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कोरिया से लेकर सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर इन सभी जिलों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच दिन का अधिकतम तापमान 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। सबसे कम टेम्परेचर वाले भाग कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, पमतौरा, बलौदाबाजार के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की संभावना बनी हुई है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करेंगे तो 5 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी एकदम सामान्य बना रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।